हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। आज मैं आपको एक्टिविटी शीट जो 47 नंबर की है, ठीक है, 16 मार्च की है, उसे करवाने जा रहा हूँ। जो रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, देखिए इंग्लिश की रहेगी। और इंग्लिश में आप जैसा कि जानते हैं कि हम इसमें कोई ना कोई स्टोरी, कुछ नॉलेज की चीज़ पढ़ते हैं। तो इसमें जो है हमें 3 क्वेश्चन करने, आंसर के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो फटाफट स्टार्ट कर देते, पहले समझ लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए रीडिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, तो इसे पढ़ लेते हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द करेक्टर्स। मतलब आप जब इस स्टोरी को पढ़ें तो आपको वो टोन में बोलना है जो स्टोरी में कहा गया है, और आपको उस करेक्टर का रोल प्ले करना है इस तरीके से। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ना। वेरी योर पेस, अपने पेस को बदलना है, कभी तेज़ कभी धीरे, इस तरीके से इस समझ में आए। और किसी बात को जोर देने के लिए भी पोज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रुकना मतलब एम्फासिस, मतलब जोर देना। अब ध्यान से सुनिए, ये कहानी किन की है। देखिए ये डाइसिन लैप्चा की कहानी है, जो सिक्किम का एक लड़का है। ध्यान सुनना। डाइसिन लैप्चा वाज अ 12-year-old बॉय, ये 12 साल का है। हु बिलोंग टू सिक्किम, जो सिक्किम से बिलोंग करता है। एंड हैड रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, और ये दिल्ली में आ गया। ही डिडंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये स्कूल जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम बुलीज, क्योंकि कुछ इस पर अपने जो है ना दावेदारी, अपना जोश जमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको तंग करते हैं। लकीली हिज मॉम एंड टीचर हैड प्लान, तभी उनकी मॉम और टीचर ने प्लान बनाया। तो सुनिए तो क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। देखो, डाइशिन टोल्ड हिज मॉम, और डाइशिन ने अपनी मम्मी को बोला एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाना चाहता दैट डे, उस दिन। हिज मदर आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड, तो उसकी माँ ने पूछा कि भाई क्यों नहीं जाना चाहते। इफ़ ही हैड अ मैथ टेस्ट, क्या उसका मैथ का टेस्ट है। डाइसन रिप्लाई, डाइसन का नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। आई जस्ट फील सिक, मुझे वहाँ पर मतलब सही नहीं लगता, फील सिक कर रहा है, बीमार सा फील कर रहा है। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे, उसने अपना ब्रेकफास्ट भी दूर फेंक दिया। डाइसन सम टाइम्स फेल्ट सिक, और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा सिक फील करता था। बिफोर स्कूल, स्कूल से आने से पहले। एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड, उसकी माँ समझ नहीं पाती थी आखिर ऐसा क्यों होता है, वाई। दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट, उस दिन उसकी माँ ने उसको गले लगा लिया। एंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल, अगर उसे स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर क्या। डाइशिन लुक्ड अप एंड सैड, डाइशिन ने देखा और बोला, क्या बोला कि वाई डू माई क्लासमेट डू दैट, कि मेरे जो दोस्त है वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। ही फर्दर एडिड, उसने एक और बात बोली, दे कॉल मी डाइसिन माइसिन लाइसिन मिनीमी, मतलब वो उसका नाम को चिढ़ाते हैं। एंड मीन थिंग लाइक दैट जस्ट बिकॉज आई एम बिट स्मॉल, मैं अभी उनसे थोड़ा बहुत छोटा हूँ इसलिए। एंड लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम, और उनसे मैं अलग दिखाई देता हूँ इसलिए। तो डाइशियंस मदर आस्क्ड हिम इफ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट ऑल दिस, क्या उसने अपने टीचर को सारी बात बताई है। डाइशियन सेड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही वाज स्केयर्ड, उसने ऐसा इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो डरता है, क्योंकि वो बच्चे बोली हैं, ठीक है। हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर, कि उसकी माता ने कहा कि मुझे आपके टीचर से बात करनी होगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, डाइशिन एंड हिज मदर मेट हिज टीचर, डाइशिन और उसकी जो मदर है ना वो उस टीचर से मिली। द टीचर वॉज सरप्राइज टू नो दैट सम स्टूडेंट्स वर बुलिंग डाइशिन, और टीचर भी इस बात से हैरान हो गई कि अरे कुछ बच्चे डाइशिन को जो वो बुलिंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उस पर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि थॉट ऑफ ए प्लान, तो उन्होंने प्लानिंग बनाई, ठीक है। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में क्या हुआ। डाइशिन्स टीचर टोल्ड द क्लास, डाइशिन के टीचर ने स्कूल में मतलब क्लास के अंदर बोला, अ लॉट ऑफ स्कूल हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत से स्कूलों में जो है ना नो बुलिंग
प्रोजेक्ट आया है, ठीक है। एंड विद ऑल योर हेल्प, और आप सबकी हेल्प की मदद से, आई वुड लाइक टू स्टार्ट वन इन आवर स्कूल, और मैं आपकी सबकी मदद से मैं भी इसे स्टार्ट कर रहा हूँ स्कूल के अंदर। विल यू चिल्ड्रन हेल्प मी, क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? फिर आगे सुनिए क्या हुआ। डायसेंस टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा इन आर्ट क्लास के अंदर, स्पीकअप एंड स्टैंड अप, ठीक है। उन्होंने दो बातें रखी, स्पीकअप एंड स्टैंड अप की। स्पीकअप मतलब बोलो, स्टैंड अप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, है ना। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड दैट द रूल्स वर गुड, सब टीचर्स से एग्रीड हो गए जो उन्होंने रूल बनाए। तो देखिए पहला, टेल अ ग्रोन अप इफ़ यू सी बुलिंग, अगर कोई बदमाशी करता है तो किसी बड़े को बताओ। स्टैंड अप फॉर अदर्स, और दूसरों की लिए ना खड़े हो जाओ, ठीक है, दूसरों की मदद करने के लिए खड़े हो जाओ। ऑल द स्टूडेंट्स डिड पेंटिंग्स ऑफ द रूल्स, और सब बच्चों ने क्या करा, पेंटिंग करने लगे रूल्स की। एंड दे मेड बैचेस, उन्होंने बैच बना दिए। और इट्स रियली क्वाइट ईजी, ये बहुत ईजी था। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड, और सब बच्चे सहमत हो गए। नो बडी एवर न्यू दैट इट वॉज बिकॉज डायसन, और कोई ये नहीं जानता था कि डायसन की वजह से हो रहा था, ठीक है। इस मॉम हैड स्पोकन टू द टीचर, और उसकी माता ने टीचर से बात करी। स्कूल बिकेम मच नाइसर प्लेस एंड द नेम कॉलिंग स्टॉप्ड, और जिस तरीके से उसका उल्टा सीधा नाम देते थे ना वो बंद हो गए, क्योंकि बच्चे इस अंडरस्टैंडिंग को समझ गए एक्टिविटी से। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इन क्वेश्चन के आंसर देख लो आप। देखिए पहला, क्रिएट अ पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम, तो सिक्किम को रेफर करते हुए आपको ना एक भारत श्रेष्ठ भारत का पोस्टर बनाना। तो देखो पोस्टर देख लो, कोई अच्छा सा पोस्टर आप कुछ और भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड पर, ये कह रहा है फाइंड आउट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम, आपको जियोग्राफिकल लोकेशन पता लगानी है सिक्किम की ऑन इंडियाज मैप में। एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट, उसका आपको बॉर्डर स्टेट बताना है, ठीक है। और फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दिस स्टेट इन अ स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक आपके पास होगी ना, तो उसमें आपको जो सिक्किम है ना उसका आपको कल्चर बताना है, ठीक है। और जो भी दो तीन चीज़ें आप बताना चाहो बता सकते हो, कल्चर से रिलेटेड आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो एक आप इंडिया की लगा देना, एक ये सब लगा देना, ठीक है। देखिए आप वेस्ट बंगाल बता देंगे कौन सा स्टेट यहाँ पर जो है सिक्किम को जो है ना टच करता है, ठीक है। बाकी आपको मैप लगाना है और कल्चर की फ़ोटो आपको लगानी है, ठीक है, स्क्रैप बुक पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है से नो टू बुलिंग, मतलब बदमाशी को मना करो। इज़ अ रूल दैट वी ऑल फॉलो, हम सब फॉलो करते हैं। नाउ राइट डाउन 5 मोर रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर और कौन से 5 रूल्स है जो आप फॉलो करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप फॉलो करते हैं, जैसे वी शुड फॉलो टीचर इंस्ट्रक्शन, टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। डोंट स्पीक ड्यूरिंग स्टडिंग इन द क्लासरूम, मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे हो तो बातचीत नहीं होनी चाहिए। कीप साइलेंस, शांति रखो। फॉर आस्किंग क्वेश्चन रेज योर हैंड, और अगर क्वेश्चन पूछे तो हाथ उठाओ। ऑलवेज हेल्प इन नीड, और ज़रूरत के समय मदद करो जिसको चाहिए। और डू ऑल होमवर्क ऑन टाइम, होमवर्क टाइम पर करो। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए 3 थे, मैंने तीनों आपको समझा दिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और आज से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सारी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।